नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। बात सियासत की, बिहार की और की बिहार यात्रा की। राहुल गांधी बिहार आए, अचानक आए या पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, इसको कांग्रेस की स्थानीय इकाई को, बिहार इकाई को जानकारी थी या नहीं थी। इस सबसे अलग जो मीडिया में बातें आई, अनेकों विश्लेषण आए और बताया गया कि राहुल गांधी बिहार आए तो एक साथ कई संदेश दिए गए। जाति गणना जो बिहार में हुई थी पिछले दिनों, उसको फर्जी बताना, फिर दौड़े दौड़े लालू प्रसाद जी के यहाँ चले जाना, वहाँ नाश्ता करना, सबों से आत्मीयता से मिलना। इससे पहले होटल मौर्या में तेजस्वी द्वारा स्वागत किया जाना, सदाकत आश्रम जाना और फिर वापस दिल्ली लौट जाना। राहुल गांधी क्या करेंगे नहीं करेंगे, बिहार को लेकर उनकी जो रणनीति, जो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वह क्या होगा, इसको लेकर भी बहुतेरे बातें हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि जब पटना के बापू सभागार में एक एनजीओ के कार्यक्रम में राहुल गांधी का संबोधन होना था, हुआ भी, और उन्होंने जो बातें कही और जो बापू सभागार उपस्थित जनसमूह को और वहाँ जो बातें हुई और फिर उस बातों की रोशनी में जो चर्चा हुई, जो बातें कही गई एक दूसरे से ऑफ द रिकॉर्ड भी, उसका लबोलुआब क्या था? उसका लबोलुआब यह था कि संविधान और भीम यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो संविधान और भीम जैसे शब्द भारतीय राजनीति की प्रभावी शब्दावली बन गए हैं। आज संविधान और भीम की बात हर पार्टी और संस्था कर रही है। उग्र हिंदुत्व का जवाब भी संविधान और भीम में समाहित है। राहुल गांधी इस धारा को पार्टी के साथ जोड़कर कब आगे बढ़ाते हैं, इसका इंतजार करना होगा। अभी वे इस मुद्दे पर एनजीओ की दुकान संभाल रहे हैं। तो जो एनजीओ की दुकान संभालने की बात है, इसी बातों में पूरा निचोड़ छिपा है। तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव ने जो कुछ टिप्पणी की है, बातें कही है कि बापू सभागार से खबर टांग कर लाए हैं। अराजकता कायम करना भी मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। तो प्रचलित मुहावरा है कि आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। तो शनिवार को, यानी जो राहुल गांधी का कार्यक्रम था बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार में, तो उसमें हम इसी फेर में पड़ गए। जो आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, जो ये फेर है। तो हम करीब सुबह 9:30 बजे इनकम टैक्स गोलंबर की ओर निजी काम से गए थे, लेकिन काम नहीं हुआ। मन में हताशा थी। 12 बजे विधानसभा में स्पीकर नंद किशोर यादव विधान प्रबोधिनी नामक पत्रिका का लोकार्पण करने वाले थे। इस 2.5 घंटा को काटना मुश्किल था। हम गांधी मैदान स्थित बापू सभागार पहुंचे। यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे। हमने पहले ही पास के लिए प्रयास किया था, पर हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन एक मैसेज आया था कि पास इस जगह से प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्मेलन में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए पास के लिए गए ही नहीं। लेकिन शनिवार को परिस्थिति बदली हुई थी, समय कटना था और सम्मेलन ही उपयुक्त जगह लगा। हम बापू सभागार के निर्धारित गेट पर आए। हमारी किसी संस्था से जुड़ाव नहीं था, इसलिए पास मिलना भी मुश्किल था। फिर व्हाट्सएप पर आए, मैसेज दिखाया तो पास मिल गया। यह समय 10:30 बजे का रहा होगा। अंदर प्रवेश पाने के बाद चाय बिस्कुट के बाद सभागार में प्रवेश किया। भीड़ जुटने लगी थी। इस कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था ने किया था, यह किसी को पता नहीं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था
कि यह एनजीओ का कार्यक्रम होने वाला है जिसमें राहुल गांधी आ रहे हैं। यह मीडिया को भी बखूबी पता नहीं है, बावजूद इसके तरह तरह के विश्लेषण हो रहे हैं, बातें कही जा रही है। मैंने यह भी बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस की बिहार इकाई को भी राहुल की यात्रा का पता नहीं था। मीडिया ने जब उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से सवाल पूछा तब उनके कान खड़े हुए और फिर दिल्ली भागे भागे गए, और वहाँ जब बातें हुई तब बमुश्किल मैं मिला राहुल गांधी का कि ठीक है, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम भी चलेंगे। तो वीरेंद्र यादव भी बताते हैं कि किस कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था ने किया था किसी को पता नहीं। बताया गया कि करीब 250 संस्थाओं के प्रतिनिधि संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। मंचासीन लोगों में बिहार के प्रमुख नामों में पूर्व सांसद अली अनवर शामिल थे। अली अनवर पत्रकार होते हैं, वे पासमानदा करके संगठन भी चलाते थे, और आपको याद होगा कि जब सियासत में वोटों को साधने की नीतीश कुमार ने अपनी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की, तो मुसलमानों के एक धड़े को खींचने के लिए उन्होंने मानदा पर जोर दिया था। बाद के दिनों में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पासमानदा की बात, यानी जो पिछड़े माने हाशिए के मुसलमान हैं, उनकी बात करते दिखे थे। तो अली अनवर को नीतीश कुमार सभा का सदस्य भी बनाया था। तो इसके अलावा अनिल जयहिंद और धनंजय नामक 2 और व्यक्ति का नाम सामने आया। सभागार में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, समय भी बढ़ता जा रहा था। हमें विधानसभा जाने की जल्दी थी। हम करीब 11:15 बजे बापू सभागार से निकल लिए। रास्ते में 1-2 काम निपटाते हुए विधानसभा पहुंचे। दरअसल लोकार्पित पत्रिका विधान प्रबोधिनी की कॉपी हासिल करनी थी, इसलिए मौके पर पहुंचना जरूरी था। लोकार्पण के बाद हम फुलवारी घर की ओर प्रस्थान किए। इस बीच रास्ते में एक साथी का फोन आया कि बापू सभागार में ही हैं। हमने कहा कि विधानसभा के बाद घर लौट रहे हैं। उनका सवाल था कि खबर कैसे बनेगी। हमने कहा कि छोड़ देंगे। बापू सभागार छोड़ने के बाद दिमाग से गायब हो गया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन का भूत सिर पर सवार हो गया। हम उधेर बुन में पड़ गए। यह सोचते हुए काफी निकल गए थे कि अचानक मूड में आया कि चलते हैं एक बार बापू सभागार से लौट आते हैं। अनिसाबाद पहुंचने के बाद हम फटफटिया को गांधी मैदान के लिए घुमा दिए। बापू सभागार में प्रवेश वाले निर्धारित गेट पर पहुंचे। इस बार नज़ारा बदला हुआ था। करीब 1:15 बज रहे थे। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। प्रवेश करने के लिए लोग गेट के बाहर हंगामा भी कर रहे थे। इस बीच एक आदमी ने आकर सूचना दी कि हॉल भर गया है, अब जगह नहीं है, आप लोग कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम जाइए, वहीं राहुल जी से मिलिएगा। इस बीच बाहर का नज़ारा अराजक होता जा रहा था। इस सूचना के बाद अराजकता और बढ़ गई। लोग गेट खोलने के लिए हंगामा करने लगे। इस बीच प्रवेश द्वार का मुहाना यानी छोटा वाला गेट खोला गया। इसी रास्ते सुरक्षा जांच होकर लोग गुजर रहे थे, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। उसी भीड़ में हम भी अंदर पहुंच गए। हालांकि हम गार्ड के धक्के की चपेट में आने से बाल बाल बचे। सुरक्षा गार्ड बारी बारी से जाने का आग्रह करते हुए गेट बंद करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भीड़ थम नहीं रही थी। इस दौरान सुरक्षा जांच की प्रक्रिया ध्वस्त हो गई। अचानक उमड़ी भीड़ का असर सभागार के प्रवेश द्वार पर भी दिखा। लेकिन जब हम अंदर गए तो धक्कम पेल कराने वाले सभी लोगों को बैठने की जगह मिल गई थी। इसके बावजूद ऊपर का पूरा दीर्घा खाली पड़ा हुआ था। यह समझ में नहीं आया कि जब हॉल का ऊपर का दीर्घा पूरा खाली पड़ा था तो हॉल भरने की आड़ में प्रवेश रोककर अराजकता क्यों फैलाई जा रही थी। आयोजकों यह अराजकता का माहौल जानबूझकर बनाया गया था ताकि लोगों को लगे कि भीड़ अनियंत्रित हो रही थी। वह व्यक्ति कौन था जो हॉल भरने की गलत और निराधार सूचना लोगों को देकर गुमराह कर रहा था? जवाबदेही आयोजक जरूर तय करना चाहिए, लेकिन जिस संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजक ही गुमनाम है, उसकी जवाबदेही तय कौन करेगा? यह भी विडंबना है कि संविधान की सुरक्षा की ठेकेदारी अब करने लगे हैं और सम्मेलन का कोई माई बाप नहीं दिखता है। तो जो राहुल गांधी का क्रियाकलाप है और संविधान को लेकर जिस तरीके से वे बातें करते हैं, लेकर घूमते रहते हैं और जो तमाम चीज़ें हैं, तो इससे भी समझने की ज़रूरत है कि उनका जो मुद्दा है और जिस तरीके से घूम घूम कर भाषण देते हैं, तो उससे संगठन का जुड़ाव किस तरीके से होगा, कैसे होगा। तो राहुल गांधी 1:40 पर बापू सभागार में प्रवेश करते हैं। मंच पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद मंच के नीचे श्रोताओं की भीड़ में बैठ जाते हैं। उनके बगल में एक और दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी बैठते हैं और दूसरी ओर अनिल जयहिंद बैठते हैं।
इसी कतार में कांग्रेस के बड़े नेता भी बैठे हुए थे। इस दौरान मंच पर पैनल डिस्कशन में वक्ताओं ने अति पिछड़ी जाति के अधिकारों की बात उठाई। इसमें केंद्रीय सूची में ओबीसी का वर्गीकरण, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और अति पिछड़ा उत्पीड़न कानून बनाने जैसे मुद्दे शामिल थे। एक वक्ता ने कहा कि कांग्रेस के 40 जिलाध्यक्षों में एक भी अति पिछड़ा नहीं है। तो 2:15 बजे राहुल गांधी दोबारा मंच पर आते हैं। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसी दौरान कुछ वक्ताओं के बाद राहुल गांधी 2:39 पर माइक पर आए और 3:04 पर अपनी बात रखी। करीब 25 मिनट के संबोधन में राहुल गांधी ने उन्हीं बातों को दोहराया जिसे वे आमतौर पर सभाओं में उठाते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना के हिमायती हैं। इसके साथ आरक्षण के 50% की सीमा को भी तोड़ना जरूरी बताया। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि हर जाति को हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। संविधान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि यह हजारों साल की सोच है, हिंदुस्तान की सोच है। भगवान बुद्ध का राज है संविधान। संविधान हर भारतीय के रग रग में बसता है। तो संविधान पर जो व्याख्यान होना था, चर्चा होनी थी, तो बापू सभागार में बैठते हुए हमने महसूस किया कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले बड़ी संख्या में आए थे। नारों में जय भीम का असर था। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि संविधान और भीम जैसे शब्द भारतीय राजनीति की प्रभावी पल्ली बन गए हैं। आज संविधान और भीम की हर बात हर पार्टी और संस्था कर रही है। उग्र हिंदुत्व का जवाब भी संविधान और भीम में समाहित है। राहुल गांधी इस धारा को पार्टी के साथ जोड़कर कब आगे बढ़ाते हैं, इसका इंतजार करना होगा। अभी तो वे इस मुद्दे पर एनजीओ की दुकानदारी संभाल रहे हैं। तो राहुल गांधी एनजीओ की दुकानदारी संभाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस धारा को पार्टी के साथ जोड़कर कब आगे बढ़ाएंगे। तो जब पार्टी के साथ जोड़कर आगे बढ़ाएंगे तब वह बातें प्रभावी रूप से आम जन तक जाएगी, गांव-गांव जाएगी, गांव के माध्यम से, और तब जाहिर है कि पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और इस मुद्दों को बल मिलेगा और यह मुद्दा चुनाव में भी प्रभावी होगा। तो फिर वक्त राहुल गांधी की जो बातें हैं और उनका तरीका है जो कहने का और जो भी कर रहे हैं, उससे जो भी विश्लेषण हो रहे हैं, जो भी बातें हो, तेजस्वी का मौर्या होटल में मिलना, जनसंख्या जो जाति गणना है उसको फर्जी बताना, फिर लालू राबड़ी से जाकर उनके आवास पर मिलना, नाश्ता करना, बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें शिरकत करना, धरना पर बैठे छात्रों से मिलना और फिर नाइंसाफ़ी नहीं होने देने की बात करना, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इसका मजमून यह है कि राहुल गांधी को लेकर के और जो उनका कलाप रहे पटना में, उसको लेकर जो भी विश्लेषण हो, लेकिन राहुल गांधी आखिर क्या करना चाहते हैं, उनकी रणनीति क्या है, उनकी राजनीति कहाँ जा रही है, वे राजनीति को कहाँ ले जाना चाहते हैं, खासतौर से बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि कांग्रेस की क्या भूमिका होगी सियासत में आने वाले चुनाव में। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और नए विश्लेषण के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तो फिर बताना